स्वागत है आप सबका आज के मेरे वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के बारे में। जन सुराज कहाँ एग्जिस्ट करती है, कहाँ से शुरू हुआ और आज जन सुराज की क्या परिस्थिति है बिहार में। जब प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी यात्रा का आरंभ किया था, उन्होंने बिहार के तमाम गाँव में जाकर के लंबी लंबी उन्होंने पद यात्राएँ की। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं 70% बिहार के गाँव को उन्होंने टच किया। पद यात्रा के लोगों को समझाया कि आपकी मूलभूत समस्याएँ क्या हैं और आपको क्या क्या मिल सकता है सरकार की तरफ से। उन्होंने काफ़ी अच्छा मॉडल दिया लोगों को कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। जब तक स्कूल नहीं बन पाता है तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और उसकी खर्च जो है, उसका जो फीस है वो सरकार पे करेगी। तो सर्विस सेक्टर पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि लोग जो बैंकों में पैसा जा रहा है वो वापस से बिहार के लोगों को लोन के रूप में नहीं मिल रहा है, वो बिहार से बाहर जा रहा है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की और आप देखेंगे तमाम मंच से प्रशांत किशोर ने इस नैरेटिव को सेट किया और लोगों को समझ में आया कि सरकार अगर ढंग से काम करे तो आपको क्या क्या मिल सकता है। ये हो गई उनकी रणनीति जो शुरुआत में वो लेकर के आए थे। उसके बाद से आते हैं टिकट देने का समय क्या हुआ। जब प्रशांत किशोर ने टिकट देना शुरू किया, कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लोकप्रिय नेता का ही चयन करती है। इसमें अगर आपको चुनाव जीतना है, आपको लोकप्रिय नेता चाहिए, लेकिन वो लोकप्रिय नेता आप अच्छे बैकग्राउंड से भी उठा सकते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और रिटायर्ड आईएएस हैं। जज को भी उन्होंने टिकट दिया है। केसी सिन्हा जो है काफ़ी अच्छा बुक उन्होंने लिखा है मैथमेटिक्स का, वो उनको भी टिकट दिया गया। ये तमाम काम उन्होंने अच्छा किया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, प्रशांत किशोर ने अपना जो नैरेटिव सेट किया था शुरुआत में, काफ़ी अच्छा नैरेटिव था। लोगों ने प्रशांत किशोर से और प्रशांत किशोर की पार्टी से खुद को कनेक्ट किया था। वो नैरेटिव कहीं ना कहीं आपको कम होता दिखा, या फिर मैं यूं कहूंगा कि प्रशांत किशोर ने इन सब टॉपिक्स पे बात करना ही छोड़ दिया। प्रशांत किशोर ने क्या कहा, ये द नौवी फेल है, ये मर्डर का आरोपी है, इसने अपना नाम चेंज किया है और मतलब तमाम तरीके से उन्होंने बस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना शुरू कर दिया। पिछले 15-20 दिनों में अगर आप उनकी बाइट्स देखेंगे, वो जहाँ जहाँ जाकर के बातें कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन जब मीडिया उनसे वही सवाल पूछता है तो प्रशांत किशोर इंटरव्यू छोड़ करके गुस्सा होकर के चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि प्रशांत किशोर ये समझते हैं कि ये जो मीडिया कर्मी है, इसका एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा लेकर के आए। मीडिया से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई और फिर अब जब टिकट देने का काम संपूर्ण हो चुका है, बिहार में 2 चरण का चुनाव जो है उसका डेट भी आ चुका है, तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रशांत किशोर जो है अब उनका पूरा अटायर चेंज हो गया। पहले वो कुर्ता पजामा में आपको देखते थे, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते थे तो बड़े बड़े बाल, बिखरे बिखरे बाल एंड ऑल। अभी के समय में वो पूरा टी-शर्ट और जीन्स में आ चुके हैं, पूरा कॉर्पोरेट अटायर में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जन सुराज की ब्रांडिंग के पीछे काम कर रहे थे, या फिर उनको इस बात का पूरा अंदाजा होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर डेटा को समझते हैं। उनको अच्छे से पता होगा कि 2025 के चुनाव में जन सुराज को के लिए बहुमत के करीब संख्या लेकर के आना कहीं ना कहीं मुश्किल या नामुमकिन सा उनको लगा होगा। सो इस वर्ष उन्होंने अपना ब्रांडिंग का काम किया, मार्केटिंग का काम किया। मार्केटिंग करने का 2 तरीका होता है, या तो आप बैनर लगाएं, पोस्टर लगाएं और न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाएं और टीवी में प्रचार दिखाएं। लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इफेक्टिव आप डोर टू डोर जा करके, वर्ड ऑफ माउथ एक टर्म है जिसमें कहा जाता है कि लोग ही आपकी तारीफ करें। उन्होंने इसके ऊपर काम किया। गांव गांव गए, घर घर गए और लोगों को समझाया कि क्या कमी है करंट गवर्नमेंट में। देखिए, जब आप सरकार में नहीं होते हैं तो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास सब कुछ होता है और आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। सिमिलरली जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया था, उन्होंने यूपीए को करप्ट बताया था और तमाम करप्ट लीडर्स की एक लिस्ट लेकर के चले आए थे। बाद में क्या हुआ आप सबको पता है, वो उन्हीं लोगों के साथ जाकर के अलायंस उन्होंने किया और चुनाव भी लड़ा। खैर, तो आरोप प्रत्यारोप उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया और करने के बाद अभी शांत पड़ गए हैं। अब जो चुनाव है वो बाई डायरेक्शनल हो गया है, मतलब एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया अलायंस है। समय के पहिए को थोड़ा पीछे लेकर के चलते हैं। जब लालू जी का जंगल राज खत्म हुआ था, जंगल राज के ऊपर ये वीडियो नहीं है, उसके ऊपर कभी हम आराम से बात कर लेंगे। जब नीतीश जी को बिहार मिला था, उस वक्त बिहार इतना नीचे था कि बिहार को अब वहाँ से ऊपर ही जाना था। नीतीश जी को बिहार काफ़ी नीचे मिला था। नीतीश जी ने पहले पहले टर्म में, मतलब पहले का जो 5 वर्ष था उनका, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। लड़कियों को साइकिल दिया, 10th पास होने पे 10,000 रुपये, 12th पास होने पे 20,000 रुपये, ऐसा कुछ उन्होंने बांटना शुरू किया और ये काफ़ी अच्छा स्टेप माना गया था। लड़कियों का जो अटेंडेंस है, और लड़कियों की ही नहीं, बच्चों का जो अटेंडेंस है सरकारी स्कूल में, वो बढ़ गया था। और उसके बाद
सड़कों पर काम हुआ, बिजली पर काम हुआ, नीतीश जी ने घर घर बिजली पहुंचाया, सड़कों पे काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया। लेकिन जो मूलभूत समस्या थी बिहार की वो थी अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट किसके वजह से आता है? लिटरेसी रेट काफ़ी कम था बिहार का, अभी भी कम है। तो लिटरेसी रेट कम था, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम था, ये थी बिहार की मूलभूत समस्याएं। आप लोगों को लिटरेट कीजिए, शिक्षा में सुधार कीजिए, एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और इसी तरीके से समाज का विकास होता है। नीतीश जी ने पहले टर्म में काफ़ी अच्छा काम किया, दूसरे टर्म में भी उन्होंने काम अच्छा किया, लेकिन फिर ये शुरू हो गया उनका इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ जाना। तो पिछले 5-7 वर्षों में बिहार में अगर काम हुआ है तो वो सिर्फ पटना में काम हुआ है। पटना की सड़कें अगर आप देखें, चमचमाती हुई सड़कें, पटना में मेट्रो आ गया, पटना में फ्लाईओवर्स बन गए, एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बन गया है, टर्मिनल जो एयरपोर्ट का है। लेकिन अगेन मूलभूत समस्याओं पर काम नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लोगों को होप दिया, उम्मीदें दी, बिहार के लोगों ने उनसे कनेक्ट किया। तमाम युवा जो हैं, जो मेरे साथ बाहर में काम करते हैं, जिनसे मैं मिला, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इस बार प्रशांत किशोर, इस बार हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई, फिर वही कन्वेंशनल तरीका फॉलो किया गया और किसी सिंगर को, किसी डांसर को, तो किसी यूट्यूबर को टिकट दिया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने पैसे लेकर के टिकट दिए हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं कन्वेंशनल तरीका ही फॉलो किया गया टिकट को देने में। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के लोग आखिर करे तो करे क्या? एक तरफ है आरजेडी, जो कि जंगल राज, आप सबको पता है जंगल राज में क्या हुआ करता था, किडनैपिंग एक व्यवसाय बन गया था, किडनैप करो, 5,000 रुपए के लिए भी लोगों का किडनैपिंग हुआ करता था। साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए लोगों को गोली मारी जाती थी। अस्पताल का में बेसिक सुविधाएं नहीं थी, स्कूल तो भूल ही जाइए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म था। आईएएस की बीवी के साथ रेप हुआ था 1-2 वर्षों तक, और जब लालू जी से पूछा गया, मतलब मदद मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि वो जिंदा तो हैं एटलीस्ट। तो इस तरीके का बिहार का जंगल राज था। और तेजस्वी जी भी लालू जी के ही बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोच उनके अंदर है और उनके पार्टी के समर्थक के ऊपर भी, समर्थकों के भीतर भी ये मानसिकता कहीं ना कहीं है कि एक बार अगर आरजेडी आएगी तो हम पूरा बदला फिर से लेंगे। तो बिहार के लोग अभी बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। एक तरफ है आरजेडी का जंगल राज, एक तरफ है बीजेपी और जदयू का अलायंस, जो कि बहुत अच्छा कुछ कर नहीं रहे हैं बिहार में। तीसरे तरफ है प्रशांत किशोर, जो कि कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनका जो प्लेन था वो टेक ऑफ नहीं हो पाया। रनवे पे काफ़ी अच्छा स्पीड तो पकड़ा उन्होंने, लेकिन उतना स्पीड नहीं पकड़ पाया जिससे कि उनकी जहाज हवा में टेक ऑफ कर जाती। बिहार के लोगों को अभी क्या चाहिए? बिहार में बेसिक प्रॉब्लम है बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का। बिहार के लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, बिहार के लोग बाहर जाके नौकरी करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, या फिर IITians हो, या फिर कोई भी हो। और जो मजदूर वर्ग है बिहार का, जो कि बाहर सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करने जाते हैं या फिर ब्लू कॉलर जॉब हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो लोग बिहार से बाहर जाके काम करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार की। जो लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बिहार जा रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन तो जो मजदूर वर्ग हैं, जो मजबूरी में बिहार से बाहर जा रहे हैं, उनका क्या? वो क्या करें? वो बिहार आते हैं, वोट करते हैं और फिर 5 वर्षों तक चले जाते हैं। इसका एक और एंगल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ उनकी जाति का नेता ही चाहिए, चाहे वो उनके लिए कुछ करे या ना करे। बहुत सारे लोग का ये कहना है कि मैं यादव हूँ, मैं यादव समाज से आता हूँ तो मुझे आरजेडी चाहिए, मैं कुशवाहा हूँ तो मुझे ये चाहिए, मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे ये चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। जो अगर आप विकास के ऊपर बात करें तो आपको वोट ही नहीं मिलेगा। बिहार की जो जनता है, जब नेता उनके पास आते हैं तो वो गर्व से फूल जाते हैं, अरे नेता मेरे पास आया वोट मांगने के लिए। आप उससे पूछिए ना कि हमारे गांव का स्कूल क्यों नहीं चल रहा है, हमारे गांव की सड़कों का क्या हुआ। आप अगर एक मंत्री हैं, अगर आप केंद्र में मंत्री हैं या फिर अगर आप राज्य सरकार में मंत्री हैं, विधायक मंत्री हैं, तो आप मंत्री रहते हुए आपने क्या किया? आपने कितने प्लांट्स बैठाए, आपने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाया, आपने कोई IT पार्क क्यों नहीं बनाया, आपने सरकारी व्यवस्था, जो सरकारी नौकरी की बहाली होती है, उसमें चीटिंग्स क्यों हो रही हैं, उसमें पेपर लीक क्यों हो रहा है। ये सब मुद्दे हैं जिस पे बिहार के लोग सवाल कर सकते थे, लेकिन आपको क्या कोई लोग दिखा ऐसा बात करते हुए? कुछ लोग दिखते हैं गांव में, आजकल जागरूक हो रहे हैं लोग धीरे धीरे। जो लोग पूछते हैं कि भाई नेताजी आप आए हैं वोट मांगने, आपने क्या किया? मंदिर में जाने से काम नहीं चलेगा, मस्जिद में जाने से काम नहीं चलेगा। आप बताइए आपने क्या किया? मेडिकल कॉलेज खुला क्या? कोई अस्पताल खुला क्या? अस्पताल में बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई क्या? ये सब सवाल है जो हमको अपने नेतागण से पूछना होगा, चाहे वो आप विधायक का आपके पास आ रहा हो वोट मांगने के लिए, या फिर सांसद आपके पास आ रहा हो वोट मांगने, या फिर एक मुखिया भी आपके पास वोट मांगने आ रहा है। जब तक हम नहीं बदलेंगे, नेता नहीं बदलेंगे। हमको बदलना होगा पहले, तब नेता बदलेंगे और तब जाकर के बिहार बदलेगा।
आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।